आज का टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले उससे छोटी सी बात, आपने एक घर बनाया, ठीक है, उसमें क्या किया आपने, छोटे छोटे ब्रिक लगाए, ठीक, छोटे छोटे आपने ब्रिक लगाए, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस घर का क्या हुआ, ब्रिक हुआ, क्लियर, ईंटा हुआ। तो लाइट भी जो एनर्जी है वो स्मॉलेस्ट पैकेट में होती है, एंड दैट पैकेट इज कॉल्ड फोटॉन्स। यानी छोटे 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 फोटॉन से मिलके बड़ी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक। अब फोटॉन के अपनी वेवलेंथ होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। एक फोटॉन, दो फोटॉन, 10 फोटॉन मिलकर टोटल एक एनर्जी, एक लाइट का बड़ा सा एनर्जी करता है। तो व्हाट इज फोटॉन? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट पैकेट, एकदम छोटा से छोटा, जो सबसे छोटा है। जैसे आप मान लीजिए इस रूम में, इसमें एक एक रुपए के 10 सिक्के हैं, तो स्मॉलेस्ट पैकेट क्या हुआ, 1 रुपया। कितना है? तो 10 है। तो उसी तरह से लाइट, अगर इसकी टोटल एनर्जी मान लीजिए, अभी सिंपल एग्जांपल के लिए 100 जूल है और एक फोटॉन की एनर्जी 1 जूल है तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें कितने थे? 100। तो यहां तक मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूं जरूर। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसकी एनर्जी के बारे में डील करता है, लिखेंगे। According to Planck's quantum theory, energy of an EM wave is directly proportional to frequency. Energy of a EM wave is directly proportional to frequency. और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट आया h, इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। लिख लें 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब भैया आप पढ़ के आए न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो क्या मैं इसी एनर्जी को एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा लिख सकता हूं? बोलिए आप। लिख सकता हूं। तो यहां पे न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ये देखिए यूनिट का खेल, अगर ये जूल सेकंड है यानी किसमें है? एसआई यूनिट में, तो फ्रीक्वेंसी किसमें हो जानी चाहिए? हर्ट्ज में। यहां E is equal to hc by lambda, तो c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। जब इसको जूल सेकंड यूज करेंगे तो सबको एसआई यूनिट में यूज करेंगे। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और इसको पर मीटर में यूज करेंगे। समझ में? यूनिट का खेल है बाबू, यूनिट्स में बहुत क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप इसको जूल सेकंड का यूज कर रहे हैं तो इसको पर सेकंड का यूज करना पड़ेगा, या हर्ट्ज का यूज करना पड़ेगा, और इस लैम्डा को पर मीटर का यूज करना पड़ेगा, और इस सी को मीटर पर सेकंड का यूज करना पड़ेगा। अगर इतना यूज कर लेंगे तो इसमें कुछ नहीं है। एक फोटोन की इतनी एनर्जी है एच न्यू। अगर मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन है तब क्या होगा? अभी बताए थे आप लोग, एक फोटॉन की एनर्जी अगर 1 जूल है, लाइट 100 जूल का है, तो टोटल कितना फोटॉन हुआ था उसमें? 100। यानी एनर्जी टोटल इज n इंटू E1 फोटॉन। ये समझ में आया? यानी एक फोटॉन में n का मल्टीप्लाई कराएंगे, और n क्या है? नंबर ऑफ photons, always integer। लिख ली।
एक आध क्वेश्चन यहाँ करा लेते हैं आपसे, देखिए E total is equal to n into E 1 फोटोन की एनर्जी। अगर और अच्छा लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो n h न्यू लिख सकते थे या n h c बाई लैम्डा लिख सकते थे, लिख लीजिए। इसलिए होंगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन whose wavelength is 600 एंगस्ट्रॉम। लिखिए, एनर्जी निकालना है जो वेवलेंथ कितना दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम। लिख ली क्वेश्चन। एनर्जी क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा होगा, ठीक। 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये 6600 इंटू 10 टू द पावर -10। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोग को। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ये 6.6 है, इसको अगर नीचे 10 करेंगे, आप देखते जाइए हाउ टू कैलकुलेट। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा समझ ले रहा हूँ। 66.26 हो गया, इसको 66 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो 6600 है, सॉरी, तो 100 हुआ, यानी 10 टू द पावर 3 आ गया नीचे, 10 टू द पावर -10, तो कितना हो गया 10 टू द पावर -7। ऊपर वाले को भी हम छेड़ देंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा -34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर +7, ये 15 और ये 34, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। आई होप मैं समझाने में सफल हुआ हूँ, समझ में आया हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन। 3 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, लिख लीजिए। अब कहीं कहीं क्या होता कि एनर्जी दे दी जाती है और पूछा जाता है कि वेवलेंथ क्या था, और वो भी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है। किसमें दी जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ये याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। याद नहीं रहे तो याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एनर्जी की यूनिट है तो जूल लगा देना है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं आप, लैम्डा ऑफ वेव। मतलब क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो पहले तो भाई आपको पता है कि जूल वूल करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल कर लिया। कोई तुरंत कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तुरंत मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। एनर्जी पता चल गया अपने को, ठीक। एनर्जी इक्वल टू hc बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू hc बाई E। अब वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, 6.6 इंटू 10 टू पावर 6.6 यूज करेंगे। ये ठीक, यहाँ तक क्लियर, इसको कैंसिल किया, डेसिमल हट। अब आप देखो, -19 ऊपर जाएगा तो +19 और +8 27 हो गए। ये 19 -19 ऊपर गया तो +19 हो गया, और ये 10 टू द पावर 8 के साथ प्लस हो जाएगा तो 10 टू द पावर 27 हो गया। 19 + 8 अब -34 मैं लिख ही देता हूँ, इसको पहले 33 कर,
3 into 3 देखता हूँ आ रहा है नीचे तक कि नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 8 19 8 27 हम -34 यानी -7 33 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना ही जल्दीबाजी नहीं करनी हमको करना ही नहीं मल्टीप्लाई नीचे 16 टू 32 2 पॉइंट समथिंग 2 में 3 का मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 पर मीटर, अरे मीटर सॉरी पर मीटर क्यों लैम्डा है, और इसको अरेंज करोगे आप 16 से काट दोगे तो 10 बचेगा 32 1 10 0 100 6 ऐसे ही कुछ बचेगा तो 6.18 यानी 62। अच्छा इसको देखो कैसे लिखेंगे 6.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। इसको 3 से मल्टीप्लाई जान के कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 से ये कर रहे हैं, ये समझे आप क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताता हूँ। ये एंगस्ट्रॉम ले आया इधर 1000 कर दी, समझ में आया क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अभी तो आगे बाकी है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन यहाँ तक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मैं थोड़ा सा समझाने में आपको सक्सेस जरूर हुआ हूँ। और ये इसको आप सॉल्व करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जो मैंने बुक रेफर किया है बताया है, और उसको बना लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।